जनता के अंदर जो जागरूकता आ रही है, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, उसका परिणाम सामने आएगा। पहले दूसरी बड़ी समस्या यहाँ जो 4 लाइन बन गया, 10 गाँव में बारिश के समय में कमर तक पानी डूब जाता है, पानी निकासी की एक भी सुविधा नहीं है। जीत जाएंगे उसके बाद दोबारा आना नहीं है। जीतने के बाद नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। आप जितने लोग बैठे किसी से पूछ लीजिए कभी यहाँ आए हो। कुछ अच्छा काम करते होते यहाँ पे बेरोजगार नहीं बैठे होते। यहाँ पे जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज हत्या हो रही है, ऐसा नहीं होता। ये सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, सबसे बड़े मुद्दे है। अब वोट लगभग यहाँ बटी हुई है, इंडी वाले इंडीएम करेंगे, भाजपा वाले भाजपा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र के ढकवा बाजार में। अगर आप इस ढकवा बाजार से पूरब की तरफ जाते हैं तो जौनपुर की सीमा शुरू हो जाती है और आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो सुल्तानपुर शुरू हो जाता है। इस समय हम प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के एकदम बार्डरी सबसे जो किनारे का क्षेत्र है उत्तर साइड का, वहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ चाय की दुकान पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो हम इन लोगों से आज बात करेंगे कि प्रतापगढ़ का माहौल क्या है और किन मुद्दों पर वोटिंग होने जा रही है इस प्रतापगढ़ जिले में। आइए, कई लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? रामाश्रय। क्या लगता है अब की बार किन मुद्दों पर चुनाव होगा प्रतापगढ़ में? अब की बार क्या मुद्दे होंगे? क्या आपको क्या लगता है कि मुद्दे हैं जिन पर जनता यहाँ की वोटिंग करेगी? क्या ऐसे बड़े मुद्दे आपको लगते हैं? शिक्षा है, बेरोजगारी है, और क्या? शिक्षा, बेरोजगारी है। तो लगातार तो सरकार बात कर रही है कि रोजगार दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रही है। पूरा खत्म है, कहाँ है रोजगार? आप ही बताइए। रोजगार नहीं है और कई वादे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो क्या बड़े मुद्दे आपको लगते हैं कि गांव के जो लोग हैं किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे? इस बार यहाँ से प्रतापगढ़ से तो सपा आएगी। प्रतापगढ़ से सपा आएगी। यहाँ से जो सांसद थे संगम लाल गुप्ता, उनके कुछ काम ओ बहुत, अगर अच्छे काम होते तो फिर वापस आते। नहीं आए, यहाँ दिखाई नहीं दिए। मतलब यहाँ दिखाई नहीं दिए। क्या नाम है आपका? अरे इनसे कहिए, ये बोलना नहीं चाह रहे हैं। अभी तो आप बोल रहे थे, कुछ बोलिए ना। क्या लगता है क्या बड़े मुद्दे हैं प्रतापगढ़? अरे कुल मुद्दा है। संगम लाल गुप्ता का बोल रहे हैं, कभी आए नहीं, उनको पता ही नहीं होगा ढकवा कहाँ है। उनको ये भी नहीं पता होगा। वो जानते हैं ढकवा कभी आए ही नहीं है यहाँ पे। चुनावी क्षेत्र में प्रचार कर क्या मतलब है? जी, प्रचार करने भी नहीं आए। प्रचार से क्या मतलब? प्रचार तो दुनिया करेगा। जीत जाएंगे उसके बाद दोबारा आना नहीं है। जीतने के बाद नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। आप जितने लोग बैठे किसी से पूछ लीजिए कभी यहाँ आए हो। और क्या लगता है यहाँ की स्थानीय समस्याएं क्या है कि जिसको ध्यान देना चाहिए? भैया स्थानीय समस्या कोई हल करने वाला नहीं है, सब अपना हल कर रहे हैं। फिर भी क्या समस्याएं हैं? समस्या नहीं पूछ बताएंगे। मतलब कुल मिला के कह रहे हैं कि समस्याएं बहुत है लेकिन बोलना नहीं चाह रहे हैं। बहुत है, समस्या कोई हल करने वाला है, सब अपना कोई हल करने वाला नहीं है। क्या नाम है आपका? लोग कतराते नजर। क्या भैया राकेश चमार है, हाथी वोट दे थे, हमसे ज्यादा पूछो बात हम मत। बड़ी सीधी सी बात है इनका। जैसा कि इन्होंने बड़ा सीधा एक ही बात बता दी कि हम क्या है और किस पे वोट देंगे। क्या लगता है, कुछ बोलेंगे? इधर नहीं। ये काफी सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन बोलने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बोलेंगे भैया? क्या नाम है आपका? अतुल यादव। क्या लगता है कि बार क्या माहौल है, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी प्रताप? नहीं, सब अलग अलग पार्टियों का अलग अलग मुद्दा होता है। एक पिछली सरकार जो थी उसका मुद्दा तो देख लिए, उनका क्या था कि कानून पे थोड़ा अच्छा, जैसे जो हत्या वगैरह होती थी इस पे नियंत्रण करना, लेकिन इस पे सफल नहीं रहे हो। इसलिए इस बार इनको हटाएंगे हम। क्योंकि बेटियों के साथ कितना बलात्कार हुआ आप जानते ही हैं। कहीं जैसे BHU में देख लिए आप, अभी कल की घटना सैफई कॉलेज में से, वहाँ पे एक लड़की की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। प्रतापगढ़ के क्या बड़े मुद्दे लगते हैं आपको? प्रतापगढ़ में जैसे कौन सी पार्टी का मुद्दा पूछना चाहते हैं? प्रतापगढ़ सबसे यहाँ के स्थानीय समस्या क्या है जो यहाँ के सांसद द्वारा हल की जा सकती थी, नहीं की गई, या उनके द्वारा की गई, हम इसकी बात कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में क्या माहौल है? प्रतापगढ़ के जो सांसद हैं संगम लाल गुप्ता, इनसे तो बहुत सारी उम्मीद थी कि यहाँ पे जैसे बिजली की समस्या, थोड़ा ट्रांसफार्मर वगैरह, उसके बाद पानी की समस्या, किसी घर पे जैसे पूरे गांव में देख लीजिए कि 2-3 हैंड पाइप है। सरकार इस समय पाइप तो बिछवा रही है कि कहाँ पे कहीं सक्सेसफुल हुआ? अभी हमारे गांव की बता रहे हैं, जो टंकी बनी, अब हर जगह पाइपलाइन हो गई, लेकिन हर जगह लीकेज है। अच्छा, हर जगह लीकेज है, हर घर के सामने पानी बुढ़ा रहता है हमेशा, और ट्रांसफार्मर की कमी है हर जगह पे, हर ग्राम सभा में ट्रांसफार्मर की कमी है। और डेली क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो कर्मचारी वगैरह, लाइनमैन वगैरह हैं, उनको बुलाओ, जबकि उनको जोड़ना चाहिए फ्री में। वो आएंगे, पैसा भी लेंगे और जोड़ेंगे, और दूसरे दिन चले जाएंगे, तीसरे दिन फिर वो खराब हो गया। तो पैसा लेके काम कर रहे हैं, जिनको फ्री में पैसा लेके काम कर रहे हैं, उसके बाद जोड़ के भी सही से नहीं जा रहे। तीसरे दिन हमारी मजबूरी होगी, क्योंकि सरकार सुनिए कि हमको पैसा लेके काम करना है, क्योंकि सिंचाई वगैरह करना है तो हमें भाई देना
देना ही पड़ेगा। और ट्रांसफार्मर के इतना लोड है, एक ट्रांसफार्मर, एक पूरे गाँव में सिर्फ एक कौन सा ट्रांसफार्मर। गाँव है आपका? गोपालपुर। गोपालपुर के रहने वाले हैं आप? एक ट्रांसफार्मर में इतना ज़्यादा लोड है उस पर कि डेली ट्रांसफार्मर जा रहा है, कुछ ना कल फ्यूज उड़ा है, परसों फिर बनवा रहे हैं, फिर नरसों फिर उड़ जा रहे हैं। मतलब ये समस्या और मेन समस्या जो है बेरोजगारी की है। अभी आप पेपर लीक का देख ही रहे हैं, कोई पेपर ऐसा हुआ ही नहीं इस सरकार में जो कि एक बार में सक्सेसफुल हो जाए। और ये पेपर सरकार ही लीक करवा रही है हमारे हिसाब से। सरकार तो कह रही है कि अभी जो पेपर लीक हुआ तो हमने फिर से करवाएंगे, कैंसिल कर दिया है। अब बताइए, जैसे फिर से करवाएंगे, अब हम कब तक फिर से कोई भी पेपर इनका और वही लीक करवाएं? क्यों करवाएं पता है? क्योंकि अभी तो करवा दिए, अब पेपर बोले 6 महीने बाद होगा, कोई गारंटी है 6 महीने बाद होगा? फिर होगा? ये तो चुनाव की वजह से रद्द करवा दी, नहीं थोड़ी रद्द करते, लाठीचार्ज कर रहे हैं। यार आर वाले पे देखे, समीक्षा अधिकारी वाले पे, वहाँ पे लाठीचार्ज किए, वो तो मजबूर होकर रद्द किए, वो भी चुनाव की वजह से। और ये पुलिस वाले में 50 लाख, लगभग 50 लाख के सरकार ये कह रही है कि हम तो गांव में 5 किलो फ्री में राशन बंटवा रहे हैं, 2000 किसानों को सम्मान निधि बांट रहे हैं और कई सारी बातें कर रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है लोगों को। ये बताइए, सरकार बोलती है आत्मनिर्भर बनो, ये 5 किलो राशन देखिए हमें खरीद रहे हैं, 5 किलो राशन कहाँ से दे रहे हैं? खरीद कहाँ रही है? पेट्रोल इतना महंगा हुआ, वहाँ से कटौती करके यहाँ पे राशन दे रहे हैं। और खाद अभी जो आती है, खाद तो मिलती नहीं। आप कहीं पे भी चले जाइए, किसी सोसाइटी यहाँ पे हम लोग बैठते हैं, इतना लाइन लगती, मार हो जाता है, खाद मिलती नहीं, उसी में से 5 किलो घटा दिए। ये सब कहाँ से जा रहे हैं? उसका 5 किलो घटा के उधर राशन दे रहे हैं, वो भी 5 किलो मिलता भी नहीं सही से। खा लो नहीं मिलता है। सरकार कह रही 5 किलो राशन बंटवा रहे हैं, अब तो मशीन लगवा रहे हैं, 5 किलो नहीं रहे, उठवा नहीं लगेगा। अरे ऐसा अंगूठा लगने पे मिलता है क्या? अंगूठा लगता है तौल होती किलो से, कांटे से। नहीं अब एक नया आया जिसमें कई देखे कोटेदार धरना वरना कर रहे थे कि मशीन नहीं आनी चाहिए। जो 5 किलो ये खाद में से निकाल रहे हैं, वहाँ उसको दे, हर गांव में 95% लोग बीमार हुए वही राशन का खा के, क्योंकि वो उसमें शुद्धता है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो क्या कुछ अच्छा काम कर रहे हैं कि सारी, मतलब कुछ अच्छा काम आपको लगता है? अगर कुछ अच्छा काम करते होते यहाँ पे बेरोजगार नहीं बैठे होते। यहाँ पे जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, रोज हत्या हो रही है, ऐसा नहीं होता। मतलब कुल मिला कह रहे हैं कुछ अच्छा काम किए होते तो क्या नाम है भैया? सुधीर यादव। सुधीर यादव। तो कहाँ लगता है अबकी बार क्या माहौल है? और भैया यहाँ इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन का है, तो मतलब क्या लगता है कि मौजूदा सरकार जो काम हम नहीं कर रही है, जो सरकार काम आप भी जान रहे हैं उसके बारे में? नहीं हम तो जान रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है, कई सारी योजनाएं सरकार चला रही है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लूट है, हत्या है, बलात्कार है, सबसे बड़े मुद्दा है। सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है कि जो अपराध तुरंत बताइए हमको, यहाँ CRP की रिपोर्ट आती है, इसमें कितना कहाँ है? आप देखे इन सारी रिपोर्ट कभी? जी जी ए दादा बैठे हैं, पूछ लेते हैं। भैया बोलो, क्या नाम है आपका? श्रीनाथ यादव। क्या लगता है क्या माहौल है अब की बार, किन मुद्दों पर प्रतापगढ़ में चुनाव होगा? हम प्रतापगढ़ के बारे में लोगों से जानना चाह रहे हैं कि प्रतापगढ़ में क्या बड़े मुद्दे आपको लगते हैं कि जिन पर प्रतापगढ़ की जनता वोटिंग करेगी? यहाँ स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। क्या है स्थानीय मुद्दे यहाँ के? और स्थानीय मुद्दे यहाँ विकास के अलावा यहाँ क्षेत्रवाद जिले में कौन कहाँ बीच है, कौन कहाँ क्या है क्या नहीं है, यही सब चल रहा है। अब वोट लगभग यहाँ बटी हुई है, इंडिया वाले इंडिया में करेंगे, भाजपा वाले भाजपा में करेंगे। मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं वोट बटे हुए हैं, जो मतलब इंडिया के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, उनके साथ जाएंगे, जो भाजपा के हैं भाजपा के साथ जाएंगे। तो यहाँ के जैसे जो स्थानीय मुद्दे वगैरह जो समस्याएं हैं वो प्रभावी नहीं रहेंगे। इलेक्शन में कहाँ स्थानीय मुद्दा आता है? इलेक्शन में पार्टी सब देखते हैं। मतलब जैसा कि बता रहे हैं कि केवल इलेक्शन में पार्टी देखते हैं। आपका क्या नाम है? अनिल यादव। अनिल यादव। क्या काम करते हैं आप? यही चाय की दुकान चला रहे हैं। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बेचो, ये भी एक रोजगार है। तो मतलब आप रोजगार कर रहे हैं? अपना रोजगार नहीं करेंगे, आत्मनिर्भर क्या करें? आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो मतलब आत्मनिर्भर। तो जैसा कि इस समय चाय की दुकानों पर ज़्यादातर चुनावी चर्चाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग सुबह शाम आते हैं, बैठते हैं और अपनी अपनी बातों को रखते हैं एक दूसरे से, तो आप कई चीज़ें सुनते रहते होंगे। तो क्या लगता है आपको कि क्या आपकी बार यहाँ प्रतापगढ़ के स्थानीय मुद्दे हैं? स्थानीय मुद्दे प्रतापगढ़ का तो नहीं पूरे बता सकता, लेकिन यहाँ देवसरा ब्लॉक के यहाँ आप आए होंगे, एक नीमा गोपालपुर हाल्ट है। जी जी। 2009 में कांग्रेस गवर्नमेंट जब बनी थी तो यहाँ रत्ना सिंह सांसद थी, एक नीमा गोपालपुर हाल्ट बनवाई थी। यहाँ पे पैसेंजर रुकती है। यहाँ पर पैसेंजर रुकते हैं। यहाँ 2 पंचवर्षीय मोदी सरकार हो गई पूरे पूर्ण बहुमत में, लेकिन एक भी मेल ट्रेन नहीं खड़ी हुई आज तक। क्यों नहीं खड़ी हुई, ये सांसद जी से मेरा पर्सनली प्रश्न है। अच्छा। दूसरी बड़ी समस्या, जी जी। पहले दूसरी बड़ी समस्या, यहाँ जो 4 लाइन बन गया, 10 गाँव में बारिश के समय में कमर तक पानी डूब जाता है, पानी निकासी की एक भी सुविधा नहीं है। क्षेत्र में सांसद जी आते होंगे, इन समस्याओं को जनता बताती होगी ना? जनता सैकड़ों बार लिखित में दे चुके हैं प्रार्थना पत्र कि इसकी निकासी की कोई व्यवस्था की जाए, आज तक एक भी प्रक्रिया नहीं चली।
मतलब लोग वहाँ तक समस्या पहुँचाए लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं हुआ। और क्या है यहाँ की समस्या जिन पर यहाँ के स्थानीय मुद्दे जो हैं, बिजली है। बिजली तो आ रही है 18 घंटे। हाँ, आ रही है 18 घंटे। अभी खम्भे हैं, टूट जा रहे हैं, 10-10 दिन तक रिपेयर नहीं होता। बारिश के मौसम में जब रिपेयर के खम्भे टूट जाते हैं, तार गिर जाता है, 5 दिन तक लाइनमैन को फोन करो, फोन नहीं उठाता। फोन उठाएगा। एक बात नहीं समझ आती, जैसे आपने बताया यादव, हम जिससे मिलते हैं लगभग सर्वे में जाते हैं, जैसे जो यादव हैं तो बुराइयां बताने लगते हैं, जो अपने नाम के आगे सिंह लिखते हैं या तिवारी, दुबे, पाठक को बताते हैं कि यहाँ से बीजेपी जीतेगी। इसका क्या लगता है, कितना प्रभावी रहता है? तमाम ऐसी चीजें हैं जी, बहुत ऐसी चीजें हैं। हाँ। जातिगत जब गणना नहीं हो रही है, सन 92 के बाद से नहीं हुई, जातिगत 1932 के बाद से आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई जब, तो हमारी किस आधार पर भागीदारी होगी? हर पार्टी का मुद्दा होता है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना कराएंगे। क्यों नहीं जाति जनगणना कराई जा रही है? क्यों नहीं आपको जिसकी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं दी जा रही? भाई ये आप जाति जनगणना की बात किए तो अभी एक अखिलेश यादव जी के साथ जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें एक थे ओम प्रकाश राजभर, वो बड़ी जनगणना की बात करते थे, वो आजकल बीजेपी के साथ चले गए हैं। तो क्या लगता है आपकी? वो तो उनका पर्सनल बात है भाई। वो पार्टी के एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो क्या करेंगे वो तो उनकी बात है ना। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, तो उस समय जाति जनगणना और इन तमाम चीजों पर काहे नहीं फोकस किया? क्या लगता है आपको? हाँ, उस समय भी तो ये कर सकते थे, आवाज उठा सकते थे कि होना चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए। और क्या हुआ उसमें? होना चाहिए था भैया। क्यों नहीं हुआ वो तो वही बता सकते हैं। बिहार में हो गई जाति जनगणना, ये आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार क्यों नहीं करा रही, वहाँ की राज्य सरकार करा दी। नीतीश कुमार ने उसका क्रेडिट लिया जाति जनगणना का, जो खुद ही एनडीए के साथ चले गए हैं, बीजेपी के साथ चले गए। सही है। जो 17 साल तक शासन किया बिहार में, वो क्यों नहीं 17 सालों में इतनी नौकरी दे पाए, इतनी जाति जनगणना क्यों नहीं करा पाए, जो 17 महीने तेजस्वी सरकार गठबंधन के साथ होने पर किया? मतलब गठबंधन में थे इसीलिए उन्होंने इतना काम किया। अगर आप कह रहे हैं कि नीतीश जी ने क्रेडिट ले लिया, नीतीश जी के सही बात है कि मुख्यमंत्री थे भाई, घर का मालिक होता है, घर के जितने भी सदस्य काम करें उसे कोई मतलब नहीं था, क्रेडिट मुखिया को ही जाता है। तेजस्वी ने वही काम कराया, भले क्रेडिट मुख्यमंत्री जी ले नीतीश कुमार जी, लेकिन क्यों नहीं ऐसा काम किया 17 सालों में जो 17 महीने में उन्होंने गठबंधन के साथ किया? ये भी तो मुद्दा है। जनता के अंदर जो जागरूकता आ रही है, आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, उसका परिणाम सामने आएगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि उसका परिणाम सामने आएगा, तो साथियों आपने देखा तमाम लोग, कई लोग जो हैं उन्होंने अपनी बातों को खुलकर रखा, और कई लोग तो बोलने से थोड़ा चुप रहना ही उचित समझे, उन लोगों ने बोला भी नहीं। तो जो भी हम लोगों के बीच जाते हैं और लोगों के बीच जाकर ये आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि जनता क्या चाह रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, जनता किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करेगी और उस क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे क्या हैं। तो साथियों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।